हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे केस स्टडी की। हमने बेटा 4 केस स्टडी कल कर ली हैं। अभी आज 15 से 20 केस स्टडी करते हैं बेटा। चलो प्यारे बच्चों, फटाफट से केस स्टडी नंबर 5 निकालो। जिनके पास बेटा ब्राउन कवर वाली बुक है उनकी केस स्टडी नंबर 1 होगी ये। प्रताप सिंह इज द CEO ऑफ निसार एंटरप्राइजेस। चलो जी बेटा, मेरे पास जो लेटेस्ट बुक है उसमें पेज नंबर 194। बाबू सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। कहता है सियाराम सिंह परफॉर्म्ड सम ऑफ द फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड एट अ पोजीशन इज वर्किंग एट। स्टेट एनी 5 अदर फंक्शन सियाराम सिंह इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। और बेटा ब्रैकेट में लिखा है डज नॉट पर्टेन टू द प्रेजेंट सिलेबस। चलो देखेंगे बेटा। बी पार्ट कहता है नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू सियाराम सिंह। बेटा कौन सा इंसेंटिव दिया गया? और बेटा हमने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सारे तरीके के इंसेंटिव पढ़े हैं। एक बार रीड करना स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रताप सिंह इज द CEO ऑफ निसार एंटरप्राइजेस। इट इज़ एन ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द एंटरप्राइज हैज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर in which job of similar nature have been grouped together as production, finance, marketing and human resource. Nisar Enterprises had its manufacturing unit at Manesar. The factory had been plagued with many problems for a long time, which was in the knowledge of production manager Varun Sharma. कॉमा आना चाहिए था यहाँ पे। The worker had internal differences. Time and again there were misunderstanding between the management and the worker. बेटा कह रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या यह है बेटा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। कहता है कीपिंग द प्रॉब्लम इन माइंड वरुण शर्मा अपॉइंटेड सियाराम सिंह हु हैड 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पासिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर। समझदार बच्चों को इशारा काफ़ी। बेटा कहता है सियाराम सिंह को अपॉइंट करा जिसको 14 साल का एक्सपीरियंस है एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम करने का। बेटा एक्चुअल वर्कफोर्स मतलब वर्कर के साथ काम करने का। और बेटा वर्कर के साथ टच में होता कौन है? सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना। और क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है ये मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करेगा वर्कर तक। सर सुपरवाइजर का फंक्शन था अगर आपको याद हो तो। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। याद आई बात आपको बेटा? ऑल्दो हमारे कोर्स में नहीं है, इन्होंने हटा दिया। कहता है उसके 5 फंक्शन सब हटा दिया सुपरविजन से। इस वजह से कुछ भी नहीं पढ़ना सुपरविजन का। तो बेटा तभी ए पार्ट का कोई आंसर दिया नहीं गया। रही बात बी पार्ट की, अभी आगे बढ़ेंगे तब आएगा इंसेंटिव, अभी कोई इंसेंटिव नहीं आया। चलो जी। सियाराम सिंह मेट वरुण शर्मा टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट वांटेड। Thereafter he met the worker and conveyed the idea of management to them. He also promised the worker to convey their problem to the management. In this way he cleared the misunderstanding between the management and the worker. यही सारी बातें बेटा सुपरवाइजर के फंक्शन पढ़ाते टाइम मैंने भी बोली थी। बाबू लास्ट पैराग्राफ, he sorted out internal differences and was able to unite the worker within a month of his joining. बेटा कहता है सारे इंटरनल डिफरेंसेस उसने ख़त्म कर दिए। 1 महीने के अंदर सारे वर्कर बेटा बिल्कुल यूनिटी से काम करने लगे। कहता है हिज वर्क वाज एक्नॉलेज्ड बाय द मैनेजमेंट एंड ही वाज गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड परफॉर्मेंस अलोंग विद 10% इंक्रीज इन द सैलरी। बेटा उसने क्योंकि बहुत अच्छा काम करा उसको एक सर्टिफिकेट दिया ऑफ एप्रिसिएशन एज वेल एज उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी मैनेजमेंट ने। बेटा कौन सा इंसेंटिव दिया? अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें तो बेटा पे एंड अलाउंसेस, क्योंकि बेसिक पे आपकी वहीं पर आती है। अगर उसमें इंक्रीज हुआ है बेसिक पे ही रहने वाली है। और बेटा आपको सर्टिफिकेट दिया है यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। और रिकॉग्नाइज करने का टैलेंट अलग अलग है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बात बताई थी आपको, डोमिनोज क्या करता है बेटा? सेल्स गुरु के नाम से ऐड लगाता है। सेल्समैन ऑफ द वन कोई नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करता है, कोई बेटा मोमेंटो दे देता है, कोई एनुअल डे प्रोग्राम में इनवाइट कर देता है। तो बाबू बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करने के। समझ आई बात? चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। बेटा अगर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आज याद ना हुए ना तो पहले अब वो याद करेंगे।
A part, identify the various financial and non-financial incentive discussed by the three friends in the above conversation. बेटा ऊपर कहीं ना कहीं केस में कोई तीन दोस्त हैं, कहता है ये बताओ उन्होंने कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव डिस्कस कर रखे हैं. और बेटा बी पार्ट, एक्सप्लेन 3 अदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विच वर नॉट डिस्कस्ड बाय एनी वन ऑफ देम. ठीक है जी, 3 और लिख देने हैं बेटा जो उन्होंने डिस्कस नहीं करे, वो नॉन फाइनेंशियल के लिखने हैं. कहता है 3 फ्रेंड्स रजत, रमन एंड अंश आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट मुंबई वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वुड लाइक टू ज्वाइन. 3 दोस्त हैं बेटा, MBA करने के बाद ये सोच रहे हैं कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करना चाहेंगे. रजत वॉज वेरी क्लियर दैट ही वुड लाइक टू टेक अप अ गवर्नमेंट जॉब at if it gives stability about the future income and work which will help him to work with greater zeal. बेटा क्या है ये रजत? बाबू रजत कह रहा है, रजत बिल्कुल क्लियर है, कहता है मैं तो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूं. माना 2 चीजों की स्टेबिलिटी है, इनकम कभी नहीं रुकेगी और काम कभी नहीं रुकेगा. काम भी मिलता ही रहेगा बेटा और इनकम भी. बेटा अगर मैं बात करूं इनकम की यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो रिटायरमेंट बेनिफिट, चाहे वो रिटायर हो जाए इनकम कभी नहीं रुकेगी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है. और बेटा अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ वर्क भी है, यानी कि बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में जॉब सिक्योरिटी, जॉब नहीं जा सकती उसकी, कुछ भी करो, MNC होगी, काम नहीं करोगे निकाल दिए जाओगे. गवर्नमेंट जॉब में बेटा एक बार जॉब लगी, जब तक जिंदा हो या जब तक रिटायर नहीं होते जॉब तो कहीं नहीं जा रही. क्लियर बात? चलो आगे बढ़ना बेटा. बाबू कहता है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड हिम पेंशन व्हेन ही विल रिटायर फ्रॉम हिज सर्विसेज. और क्लियर करा हुआ इसने तो, कह रहा हमने तो इससे पहले ही डिटरमाइन कर लिया. आगे बढ़ना बेटा. कहता है रमन वांटेड टू वर्क इन अ कंपनी व्हिच हैज एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉय एंड हेल्प द एम्प्लॉय टू ग्रो टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. In addition to this, the company should provide facilities like housing, medical aid, etc. बेटा मेरी तरफ देखना. बाबू रमन को किसी ऐसी कंपनी में जॉब करना है जो बेटा कहीं ना कहीं अपर लेवल पे, हायर लेवल पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दे. दैट मीन्स प्रमोशन, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन मत लिखना, इसका नाम था करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. और उसने बोला बेटा वो चाहता है कंपनी ऐसी हो जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे, जस्ट लाइक हाउसिंग की फैसिलिटी. बेटा मेडिकल एड, बेटा परक्यूजेट्स, कंपनी फ्लैट दे देती है रहने को, याद है आपको? चलो जी लास्ट वन, अभी याद नहीं है बेटा, मुझे लग रहा कराना ही पड़ेगा. अंश सेड दैट द वुड दैट ही वुड होगा बेटा, ये द वुड लिखा है. अंश सेड दैट ही वुड प्रेफर टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन which has the culture of individual autonomy and is considerate to employee and provide the employee with opportunity for personal growth and meaningful work experience. बेटा again it is job enrichment. बेटा अंश कह रहा है मैं ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ जहाँ थोड़ी तो फ्रीडम हो, ठीक है ना, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सके बेटा, ठीक है ना. बाबू यही सब चीज़ें जॉब एनरिचमेंट को इंडिकेट करती है. चलो जी बेटा सिंपल केस स्टडी थी है, आगे बढ़ते हैं. केस स्टडी नंबर 7. बेटा ए पार्ट रिक्वायरमेंट पढ़ना. देयर आर मेनी थ्योरीज एंड स्टाइल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर. कह रहा बहुत सारी थ्योरी हैं बेटा और बहुत सारे स्टाइल हैं लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के. लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप भी तो यही होता है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना. बाबू कहता है बहुत सारे स्टाइल हैं. कहता है आइडेंटिफाई द स्टाइल यूज्ड बाय संध्या विच इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी. संध्या का स्टाइल बताओ, ठीक है बेटा. एक बार केस स्टडी आप पढ़ना बेटा. इनिशियली जब आपने केस स्टडी पढ़ी होगी ना तो आपको आंसर कहीं ना फ्री रेन लगना शुरू हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो उनको एनकरेज करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, खुद से डिसीजन लें. लेकिन बेटा जब उसने बाद में बोला ना कि वो भी क्या करती है बेटा, शी यूजेस फोर्सेस विद इन द ग्रुप टू मैनेज एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल. शी यूजेस फोर्सेस विद इन द ग्रुप. बेटा वो विद इन द ग्रुप अपना पूरा कंट्रोल भी रखती है, यानी कि बेटा कुछ फ्रीडम उनको भी दे रखी है और कुछ से भी बहुत सारे काम करती है. ऐसा पार्टिसिपेटिव लीडर करता है, डेमोक्रेटिक लीडर, जो बेटा ग्रुप की वजह से चलता है,
ग्रुप की डिसीजन मेकिंग से चलता है, ग्रुप पॉलिसी मेकिंग करता है। तो बेटा इसी वजह से बता रहा हूं, शुरू की 2 लाइनों से बेटा कहीं ना कहीं दिमाग भटका मत लेना, आराम से पढ़ लेना। जब भी ग्रुप की बात होगी हमेशा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ना बेटा। केस स्टडी नंबर 8 बेटा ए पार्ट रिक्वायरमेंट का, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव provided by good care hospital to its doctor through running trophies. B part, which need of the doctor would be satisfied through the incentive identified in part A state। और बेटा बोलता है सी पार्ट में वैल्यूज का मुझे कुछ नहीं करना, ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर करना है। कहता है राम मूर्ति द CEO ऑफ गुड केयर हॉस्पिटल, a leading chain of hospital, decided to reward the good work of the doctor of his organization। कोई हॉस्पिटल है बेटा, अपने अच्छे डॉक्टर के वर्क को बेटा रिवॉर्ड देना चाहता है। कहता है फॉर दिस ही इंस्टीट्यूटेड टू रनिंग ट्रॉफीज a health achiever trophies to acknowledge and appreciate the tireless effort of the doctors who rendered selfless services to the patient, and another Beti Bachao trophy to recognize the outstanding work done by the doctor in saving the girl child। मेरे लिए तो बेटा मुझे आंसर मिल गए, छोड़ दो, मुझे आगे की पढ़नी भी नहीं। बेटा कोई हॉस्पिटल है, ठीक है ना, उन्होंने बेटा 2 रिवॉर्ड रखे, 2 ट्रॉफीज रखी, ठीक है ना। एक उनके लिए बेटा जो सेल्फलेस सर्विसेज दे रहे हैं, बेटा अपने आप को इग्नोर करके पेशेंट की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर को वो ट्रॉफी देंगे। और बेटा एक बेटी बचाओ ट्रॉफी है बेटा, जहाँ पर जो भी गर्ल चाइल्ड को सेव करने में हेल्प करेगा डॉक्टर, उसको देंगे ट्रॉफी। ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं बेटा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये समझ में आया। और बी पार्ट में पूछा कौन सी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, बेटा एस्टीम नीड। एस्टीम नीड 3-4 बातों से ही तो रिलेट करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, रिकॉग्निशन। याद करो बेटा, रिकॉग्निशन से डील करती है एस्टीम नीड, कि मुझे सब जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं। और आपको बेटा अगर ट्रॉफी दे देंगे पर हॉस्पिटल के सामने बुला के, तो सब जान ही जाएंगे बेटा, एस्टीम नीड यहीं सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। क्लियर बात, जिन्होंने बैच में समझा उनको समझ में आ रहा होगा। चलो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरा आप फटाफट से, सारा वर्क देना कॉल सेंटर, 1 मिनट में फिनिश करो। चलो जी बेटा सेकंड लाइन से आंसर था, हर टीम मैनेजर डिड नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एंड गेव रिवॉर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। बेटा उसकी टीम मैनेजर कभी नहीं चाहता है कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे, उससे अगर कुछ खिलाफ भी बोले। बेटा आपका लीडर जितना मर्जी पागल हो, ठीक है ना, कई लीडर तो ऐसे होते हैं जिसके सामने आप कुछ बोल ही नहीं पाते बेटा, और वो भी ऐसी लीडर है बेटा, वो नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, चुपचाप शांति से बैठे रहो। ऑटोक्रेटिक लीडर, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, अकेले डिसीजन मेकिंग, किसी की कुछ सुनना नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है जी, तेरी बात चल रही थी यहाँ पे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, अभी आप आपसे ही रीड कराऊंगा, अभी थोड़ी देर इसको पेंडिंग छोड़ो, आगे बढ़ते हैं बेटा। उमंग गुप्ता इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेनवर लिमिटेड। ये केस स्टडी है, इसमें टाइम मत लगाना, रीड आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखता हूँ। चलो जी बेटा ये केस स्टडी आपने पढ़ ली होगी, उमंग गुप्ता इज द MD ऑफ डेनवर लिमिटेड। बेटा हिंट है 5th क्लास लाइन, so he had a meeting with his employee in which accurate the speedy processing of order was planned. Everybody agreed to work as a team। बेटा जहाँ ये वर्ड आ जाता है टीम, ग्रुप, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल होता है। बेटा जिन्होंने पढ़ा हुआ है बैच में समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, केस स्टडी नंबर 12। भाई अगर आपने नहीं आकर बैच में पढ़ा ना, केस स्टडी वाला दिन आपके लिए बिल्कुल 0 दिन। करोगे क्या इसका, ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ अगर इंसान को डायरेक्ट कुछ याद नहीं है, केस स्टडी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता बच्चे को, बस बच्चा टाइम पास करने आया होता है, अटेंडेंस लगाने आया होता है बेटा, और कुछ नहीं कर रहा होता वो। चलो जी बेटा लास्ट लाइन पढ़ो, रिक्वायरमेंट बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ स्टेट एनी 2 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 2 एलिमेंट मुझे बताने हैं बेटा, और बेटा 4 एलिमेंट ही होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। मेरा ख्याल तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा। किसी भी इंसेंटिव की बात होने लगे ना तो समझ जाना बेटा बात कहाँ जा रही है, मोटिवेशन।
कभी भी बेटा वर्कर किसी सुपीरियर के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो तो समझ जाना बात लीडरशिप की तरफ जा रही है। किसी बैरियर या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही हो तो बेटा कम्युनिकेशन की तरफ बात जा रही है। और बेटा अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा है कोई, यूनिटी अमंग द वर्कर इंश्योर कर रहा है, लिंक है बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, डिसिप्लिन इंश्योर कर रहा है, एनालिसिस ऑफ वर्क परफॉर्म, कोई भी ऐसी बात हो जो सुपरवाइजर के हमने फंक्शन में पढ़ी है तो उससे आइडेंटिफाई होगा सुपरविजन। ऑल दो फंक्शन कट चुके थे, मैंने जानबूझ के कराए, वरना ये एलिमेंट कभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता आपसे। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे सुपरविजन पूछा जा सकता है, लेकिन फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहे। ठीक है जी, चलो बेटा कहता है मैसर्स बीटा लिमिटेड डील इन कंज्यूमर गुड्स, इट एम्प्लॉय 100 वर्कर एंड 10 ऑपरेटिव मैनेजर who give guidance and support to the worker while operating the machinery. This is supervision. देखो बेटा ढंग से पढ़ो इस लाइन को। कहता है कंपनी ने 100 वर्कर रखे, 10 मैनेजर रखे, who give guidance and support to the worker while operating the machinery. अबे सिंपल बोल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये बात चल रही है सुपरविजन की। कहता है द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग लीव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर 3S3 आर जनरली ग्रांटेड लीव ऑन फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन। ये मुझे नहीं लगता 3S3 का कोई मतलब है यहाँ पर। वर्कर आर जनरली ग्रांटेड लीव ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन। रिसेंटली ऑन द पूजा फेस्टिवल इट रिसीव्ड अ बिग ऑर्डर। वर्कर आर कीन टू टेक पूजा हॉलीडेज वाइल मैनेजमेंट इज प्रेसिंग हार्ड फॉर द ओवर टाइम। बेटा कहीं ना कहीं डिफरेंस आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। वर्कर चाहते हैं छुट्टी मिले, पूजा का कोई फेस्टिवल है, जबकि बेटा मैनेजमेंट चाहता है कि उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, वो कंप्लीट करे उसको टाइम पर। दिस मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द पर्सोनल मैनेजर हु कॉल्ड द मीटिंग ऑफ ऑपरेटिव मैनेजर एंड द वर्कर टू इन्फॉर्म दैट अबाउट द चेंजेस इन द इंसेंटिव प्लान विच स्टेट पेमेंट ऑफ डबल वेजेस फॉर द वर्किंग ओवर टाइम एंड ट्रिपल वेजेस फॉर वर्किंग ऑन हॉलीडेज। Worker without any pressure voluntarily took limited holidays and were able to increase their earning by working overtime and holidays. बेटा सबसे काम की बात सिंपल मोटिवेशन। यार दुनिया के 99% लोग वो होते हैं बेटा जो इससे मोटिवेट होते हैं। वर्कर ने कुछ नहीं करा, वर्कर ने क्या करा, सीधा इंसेंटिव प्लान बदल दिया कि अगर कोई इंसान, देखो 10 से 5 आपकी नॉर्मल जॉब है, आप 5 बजे के बाद काम करोगे, जितना भी काम करोगे डबल वेजेस मिलेगी, हर घंटे काम करने की डबल वेजेस, जितना भी काम कर लो। और जो भी अगर हॉलीडे के दिन काम करेगा उसे ट्रिपल वेजेस दे देंगे। कुछ नहीं कहा आपने, जितनी मर्जी छुट्टी ले ले बंदा, कोई लेगा? कोई भी छुट्टी नहीं ले रहा बेटा, सब मोटिवेट हो गए काम करने के लिए, क्योंकि दुनिया में 99% वर्कर ऐसे हैं बेटा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही मोटिवेट होते हैं। ठीक है जी, आगे समझ आएगा, घबराना, जल्दी आ गया। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल है। मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी लिखो। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2017 में थी, 2021 में कभी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, हाँ ऐसी थी चीज़ें थोड़ी आती हैं पेपर में बेटा, इतनी सिंपल मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी, सब कर्मों का हिसाब है। मेरे पेपर में आती थी ऐसे, सच में ऐसे आते थे भाई। मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी लिखो, 6 नंबर, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चॉइस, 6 नंबर। ऐसा भाग्य लाने के लिए तो बेटा बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तुम्हारे वाले सिस्टम अलग है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, पहले रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अबव पैरा कोट लाइन दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा हमने पढ़े हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो जो ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करते हुए है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे, और इनफॉर्मल वो बेटा जो हम अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने ये भी बताई थी, जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न होता है, बताया था ना। देखो एनसीईआरटी भी लिखते हैं, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ इट मे बी ऑरल इट मे बी रिटर्न, पर बेटा जनरली इट इज रिटर्न। ऐसा नहीं होता बेटा बॉस को फोन किया, सर आज छुट्टी कर लूँ, घर में कोई प्रॉब्लम है, और बॉस ने कह दिया कर ले छुट्टी। उन्हें बेटा फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड संभाल के रखने हर चीज़ के। वो कहते हैं पहले मेल डाल, मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मैं रिप्लाई में मेल डाल लूंगा, जब मैं छुट्टी अलाउ कर दूंगा तो छुट्टी करियो। ठीक है ना बेटा। और बाबू देखो हमेशा फॉर्मल तरीका ईमेल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेक्स्ट, ये कोई बात करने के फॉर्मल तरीके नहीं होते। ठीक है ना, है भाई। चलो जी, कह रहा स्नैपचैट फॉर्मल करना चाहिए। चलो जी स्ट्रीक डाल दो सर, आज मैं छुट्टी पे हूँ।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रतीक इज वर्किंग इन MNC in Noida. He was running a temperature for last many days. When his blood was tested, he was found to be positive for malaria. He was admitted in a hospital and blood transfusion was advised by the doctor as his condition was very serious. ठीक है जी, कोई एम्प्लॉई है किसी MNC का, बेटा तबीयत खराब है, मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है ना, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेटा ब्लड चेंज होगा आपका. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. बेटा उसकी एक कलीग ने बेटा अपने सुपीरियर को मैसेज कर दिया, टेक्स्ट मैसेज. मिस्टर बी चटर्जी immediately sent a text message to the employee of the organization requesting them to donate blood for the प्रतीक. बेटा दोनों ने टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है. टेक्स्ट बेटा फॉर्मल वे है बात करने का, इट इज अ इनफॉर्मल वे, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. दोनों ही लाइन कहता है व्हेन द GM केम टू नो अबाउट इट ही ऑर्डर्ड फ्यूमिगेशन इन द कंपनी प्रेमाइसेस एंड क्लीनिंग द सराउंडिंग्स. बेटा जब GM को ये बात का पता लगा तो उसने क्या करा बेटा, अपने ऑर्डर करा कि सारी कंपनी की साफ सफाई की जाए. बेटा बाबू इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन जो GM ने करा. GM ने तो टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा, GM ने तो टेक्स्ट नहीं भेजा. जब भी टेक्स्ट की बात हुई है तब बेटा इनफॉर्मल है, और GM वाली बात जब भी हुई है बेटा तब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. टू फीचर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, चिपका देना बेटा. कोई भी दो बातें, सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती है बेटा, र्यूमर्स फैल जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ग्रेपवाइन नेटवर्क है, ऐसे ही होता है ना बेटा. उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन शुरू होगी, सब में पास ऑन हो जाएगी, पता नहीं है बेटा ऑथेंटिक कितनी है. चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, केस स्टडी नंबर 15, और यहाँ से बेटा स्टार्ट हो रहे हैं सारे बैरियर वाले क्वेश्चन. कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अब बैरियर पर है. ठीक है जी, याद हो गए बैरियर, अब पता लग जाएगा. और अगर नहीं बोला ना बेटा किसी ने फिर मैं बताऊंगा. ए पार्ट, आइडेंटिफाई एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ विच बिकमैक एंटरप्राइजेस वाज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट. स्टेट, बी पार्ट में कहता है स्टेट वन मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन ए अबव. ठीक है जी बेटा, देखो जब भी वो आपको कहता है ना बैरियर आइडेंटिफाई करो, तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने बोला था हम स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करेंगे. इट मे बी बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अनक्लैरिफाइड असम्पशन, टेक्निकल जार्गन, डिस्ट्रस्ट, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, जब भी पूछेगा उसकी कैटेगरी क्या है तब बताएंगे बेटा सिमेंटिक है, पर्सनल है, साइकोलॉजिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल है. बेटा अब हुआ पता है क्या है, ए पार्ट में तो इसने पूछा बैरियर, यानी कि मुझे तो आंसर स्पेसिफिक करना है. लेकिन बी पार्ट में इसने कहा स्टेट वन मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन पार्ट. बी पार्ट में इसने कहा एक और बैरियर लिख दो उसी टाइप का. यानी कि बेटा अगर मान लो मैंने आइडेंटिफाई करा टेक्निकल जार्गन, ब्रैकेट में जरूर लिख देना सिमेंटिक बैरियर. और बेटा बी पार्ट में मुझे सिमेंटिक बैरियर का ही एक और बैरियर लिखना है. ठीक है ना, तो दोनों चीजें पता होनी जरूरी है, स्पेसिफिक के साथ साथ टाइप कौन सा उसका. चलो जी, मिस्टर शुभेंद्रु बोस इज द ओनर ऑफ बिकमैक एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ बिस्किट्स. There was a lot of discontentment in the organization and the target was not being met. He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. बेटा उसका सन MBA, तो उसने अपने सन को बोला कि आप ढूंढो कि क्या दिक्कत है, क्यों डिसकंटेंटमेंट है इतनी, क्यों सेटिस्फाई नहीं है एम्प्लॉय. Naval found that all the decision making of the enterprise were in the hand of his father. लो पहली लाइन में ही बेटा सब कुछ है. बेटा आपको बता देता हूं, हेडिंग का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, और बेटा टाइप है इसका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं, वहां बात करने के लिए कुछ होता नहीं है बेटा, टाइम ही नहीं होता टॉप लेवल के पास. नवल ने क्या फाइंड किया बेटा कि सारे डिसीजन उसके फादर लेते हैं अकेले. दैट मीन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में मैंने यही बात समझाई थी आपको. चलो जी बेटा next line, his father did not believe in his employee. As a result, both the employer and the employee were not able to understand each other message in the same sense. Distrust, psychological barrier. Last line, thus the employee were not happy. बस यही था. तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एक और लिखा जाएगा, साइकोलॉजिकल एक और लिखा जाएगा. आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करेगा अब कोई बच्चा करेगा.
अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब कोई बच्चा पढ़ेगा, ठीक है ना। शिवम गुरेजा, खड़ा हो जा भाई। कौन सी केस स्टडी पर है हम? ठीक है, चलो जी बेटा। ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ विच, अरे यार ये तो केस स्टडी सेम है बिल्कुल शायद, चलो देखते हैं। बिकॉज ऑफ विच यूनिबाई एंटरप्राइजेस वाज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट, और बी पार्ट बी सेम, स्टेट एनी वन मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबव। बेटा मुझे क्या करना है, बैरियर बताना है, और बी पार्ट में बेटा जिस टाइप का बैरियर होगा उसी का एक एक और लिखना है। कहता है मिस्टर फर्नांडिस इज अ ऑनर ऑफ यूनिबाई एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। There is a lot of discontentment in the organization and the target are not being met. He asked his son Michael, who has recently completed his MBA, to find out the reason. Michael found that all the decision making of the enterprise were in the hands of his father. Moreover, his father did not have confidence in the competence of the employee. Thus, the employee were not happy. बस एक बात अलग है। हाँ जी सर, वही है क्या क्या था पिछले वाले में? नीचे कहाँ देख रहा? हाँ बता, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशन, और एक और है, लाइन भी बता दे, लाइन कोट करके बता। ठीक है, अगला। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बैठ जा। हेडिंग का नाम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन इज सबॉर्डिनेट। बेटा अगर सुपीरियर को सबॉर्डिनेट की एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में, क्वालिफिकेशन में ट्रस्ट नहीं है तो बेटा वो कभी आपसे बात नहीं करना चाहेगा, चाहे वो कितना ही प्रॉब्लम में फंसा। उसे पता है कि बेटा आपके एजुकेशन का वो लेवल ही नहीं है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक बात करी थी बेटा, राम जेठमलानी जी का एग्जाम्पल दिया था। यार इंडिया के इतने तगड़े एडवोकेट जिनकी प्रैक्टिस ही बेटा कई साल की रही है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बेटा कहीं से निराश होके आ रहे हैं क्योंकि बेटा उनके खिलाफ कोई जजमेंट आने वाला है, और अगर उनका इंटर्न उनसे पूछे सर क्या हुआ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ क्या, तो सोचेंगे यार तू बस छोड़, क्या ही बोलूँ मैं तेरे से, क्या तू कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको आपकी एम्प्लॉय की कंपीटेंस में बिलीव नहीं है तो कहीं ना कहीं बेटा इट इज़ अ बैरियर। बढ़े आगे जी बेटा। अब बताने वाला है, जब बताने वाली है गंगा। गंगा के क्वेश्चन पढ़ दे, क्वेश्चन नंबर 7। चल मैं पढ़ देता हूं तेरे लिए। अच्छा कह रही है तो फीचर ऑफ मोटिवेशन पे रिलेटेड है, नहीं पढ़ना हमारे को। नेक्स्ट वन, समीर हैड बीन वर्किंग, ये पढ़ दो बेटा। समीता हैड बीन वर्किंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 18, समीता हैड बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर। आज की लास्ट केस स्टडी है बेटा ये। रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ पहले। ए रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिसेस रीटा। बी पार्ट, नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा इम्प्रूव समीतास बिहेवियर। और बेटा 3 फीचर बताने। चलो जी। कहता है समीता हैड बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन एंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 10 ईयर। शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट हर कलीग्स बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट एंड द डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। When the manager senior to her retired, all her colleagues thought that now Samita would be promoted. बेटा क्या केस चल रहा है? समीता कोई एम्प्लॉई है, बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स इट्स वर्क। बेटा जब उसका कोई सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ ना तो सारे कलीग्स को लगा कि ये प्रमोट हो जाएगी अब। बट टू एवरीवन सरप्राइज द वैकेंट पोस्ट वाज फिल्ड बाय एन आउटसाइडर मिसेस रीटा। समीता फेल्ट डीमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइन। She would absent herself often and could not meet her targets. क्या हुआ, समझ में आ गया केस? बेटा बाहर से आपने क्या करा, एक्सटर्नल सोर्सेज से वैकेंसी को फिल कर दिया और कहीं ना कहीं बेटा जो आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ थे वो बेटा डीमोरलाइज हो गए कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, और काम नहीं हो रहे, अब छुट्टियां हो रही हैं बेटा, टारगेट मीट आउट नहीं हो पा रहे। मिसेस रीटा वॉज अ गुड लीडर हु वुड नॉट ओनली इंस्ट्रक्ट हर सबॉर्डिनेट but would also guide and inspire them.
शी नोटिसेस समीता's बिहेवियर एंड फेल्ट दैट हर परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव्ड। बेटा मिसेस रीटा एक अच्छी लीडर थी बेटा, उसको बहुत जल्दी से सारा केस समझ में आ गया, तो उसको लगा कि समीता की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। शी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग समीता इन अ डिसीजन मेकिंग इशूज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड हर अ पार्ट ऑफ हाई लेवल ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी। मैंने बताया था ना एक दिन बेटा, जिस दिन ये वर्ड बोला था, मैंने कहा केस आया था एक बार यहाँ से, वो यही केस स्टडी है। कहता है समीता वाज नाउ पंक्चुअल इन द ऑफिस एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का और कौन सा एलिमेंट? डायरेक्टिंग है। ऐसे तो बी पार्ट से ही समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिंग है। जब उसने एलिमेंट पूछ लिया, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से किसी का कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट है। क्यों? किससे? तो इससे मोटिवेट हो गया। देखो बेटा, इसके ना 2 बहुत बड़े बड़े हिंट है मोटिवेशन के। बाबू मोटिवेशन का बेस क्या होता है? मेरी तरफ देखना, बेस क्या है मोटिवेशन का? वर्कर की जरूरत जानो, वर्कर की जरूरत के हिसाब से बेटा जो चीज़ उसको चाहिए उसको वो दे दो, बेटा मोटिवेशन हो गया। अब आपको पता लग गया समीता जॉब से क्यों एब्सेंट हो रही थी, क्योंकि बेटा उसका प्रमोशन नहीं हुआ और वो चाहती थी मेरा प्रमोशन हो, मैं डिसीजन मेकिंग करूँ। मिसेस रीटा जो उसकी एक बहुत अच्छी लीडर थी, उसने बेटा आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज़ को। उसने क्या करा बेटा, जान के उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया। अगर जो इंसान की जरूरत है वही उसको दे दोगे ना बेटा, वो पक्का मोटिवेट हो जाएगा। पहला तो हिंट ये था। दूसरा हिंट था जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी। कहाँ पढ़ा है बेटा हमने? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एक हेडिंग आती है कि छोटी छोटी कमेटी बनाकर बेटा एम्प्लॉय को उसमें पार्टिसिपेशन दे दिया जाए। तो सर अगर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको दिखाई दे रहा है तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टाइप किसका है? मोटिवेशन में ही तो आता है कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।